हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। छोटा सा नहीं है, बेसिकली थोड़ा लंबा ही है, न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके अंदर। कहते हैं इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन हम करेंगे बेटा, साथ में इसके न्यूमेरिकल कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल ईजी फॉर्मेट में आपको समझा दूंगा। क्लास 12th का बोर्ड का है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी होंगे बेटा जिसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते डेरिवेशन में, क्लियर। रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लोगों को पता होगा। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसमें मैं अप्लाई करता हूं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन। आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट के ऊपर एक पावर होगी, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो क्या होगा, जीरो। क्लियर। किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो 1 हो जाता है बेटा। और इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लूंगा। आपको पता है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, नेगेटिव में होती है, और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन माइनस का अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा के। क्लियर बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ ले जाऊंगा, माइनस को इधर भेज दूंगा, तो हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन कर दूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, देखिए, माइनस के डी टी। तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी आपकी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं इनिशियल फॉर्म में ले जाऊंगा जब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। ऑब्वियसली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो टाइम कितना होगा, जीरो। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 100%, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी 100%। मतलब इनिशियल और रिमेनिंग कंसंट्रेशन बोथ आर सेम जब टाइम होगा जीरो। क्लियर। तो इसको मैं ले जाता हूं इनिशियली, ध्यान देखिएगा। इनिशियली जब टाइम जीरो होगा तो ए इज इक्वल टू ए नॉट होगा, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और ये है आपका इनिशियल, सॉरी उल्टा लिख दिया, फाइनल में सही। और ये या फाइनल, या फिर इसको आप रिमेनिंग भी कह सकते हैं, रिमेनिंग। क्लियर, रिमेनिंग। और ये है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिस पे नॉट लिखा रहता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर बेटा। अब इसको इसमें पुट करता हूं, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं ए की जगह क्या कर दूंगा, यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ए की जगह कर दूंगा ए नॉट, टी की जगह कर दूंगा जीरो, क्योंकि टाइम जीरो है। क्लियर बेटा। तो ये हो जाएगा आपका ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के जीरो प्लस सी, ठीक है। मतलब ए नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालता हूं, मतलब सी की जगह क्या कर दूंगा मैं, ए नॉट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू माइनस के टी ए नॉट, ठीक है। इस वाले पोर्शन को इधर लाता हूं, ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। लिया बेटा। अच्छा, ये इक्वेशन कैसी बन गई अब, टी इज इक्वल टू ए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा बेटा इसको, अपॉन ए, ओ सॉरी के। ये इक्वेशन ऐसी बन गई। तो ये आपकी जीरो ऑर्डर की फाइनल इक्वेशन है। अच्छा, इसको मैं आप दोबारा लेके जाऊंगा हाफ लाइफ पे भी इसकी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बेटा फास्ट, इसी पे न्यूमेरिकल चलेंगे अभी हम। फास्ट नोट करिए इसको। चलिए अब लेके चलते हैं इसी इक्वेशन को हाफ लाइफ पे, क्योंकि हमें यहाँ हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करना है। क्लियर। हाफ लाइफ मतलब बेसिकली होता क्या है, जब रिएक्टेंट का आधा पोर्शन कहाँ चला जाता है, प्रोडक्ट में, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं हम। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे ए आपका चला गया प्रोडक्ट के अंदर, जब टाइम जीरो था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, क्योंकि इनिशियल है, ये जीरो होगा, गोली बारी है। टी इज इक्वल टू अब हो गया टी हाफ, मतलब हाफ कॉन्सेंट्रेशन। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आपकी है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन
जो है वो इनिशियल के क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आधी यहाँ चली जाएगी आपकी। लेकिन आपका जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है उसमें हमको क्या, हमने जनरेट फॉर्मूला क्या करा हुआ है, हमने करा हुआ है t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। क्लियर? तो अब हम हाफ लाइफ लेके चल रहे हैं, तो t की जगह आ जाएगा t हाफ, ये देखिए, इज इक्वल टू ए नॉट, तो ए नॉट ही रहेगा, ए क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 अपॉन के। ठीक है, तो ये फाइनल जो बन जाएगी इक्वेशन वो बन जाएगी t1/2 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी हाफ लाइफ की। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगी। क्लियर बेटा? जल्दी नोट कर लीजिए बेटा जी फास्ट इसको। चलिए अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, कुछ जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इजीली इसके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रखा है पहले मेंशन कर दिया भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इन ए हैज रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है के, तो पहले ही लिख लेते हैं के की वैल्यू दे रखी है 0.003 मोल। अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है ना, वही है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा हाँ, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब टाइम निकालना है कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और फाइनल ये होगी। मतलब ए नॉट आपको गिवन दे रखा है जो है आपका मोलर, और ए आपका हो गया क्या 0.0 मोलर। क्लियर बेटा? ठीक है, आपको निकालना है टाइम, टी निकालना है आपको, फॉर्मूला आपको पता है ए नॉट माइनस ए। हाफ लाइफ का जिक्र नहीं है बेटा, तो हाफ लाइफ को कंसिडर मत करिएगा। तो ए नॉट की वैल्यू इज 0.102 माइनस 0.057 अपॉन व्हाट इज के 0.003। क्लियर? ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं अपने फोन से बेटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए बेटा जी, देखिए 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 0 ये आ गया बेटा 15, और किसमें दे रखा है, सेकंड में। तो 15 सेकंड लगेंगे आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, या फिर इतना जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली इतनी होगी और फाइनल इतनी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो आपका टाइम लगेगा 15 सेकंड। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्या रखा है द रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके हो रहा होगा। ठीक है, यूरेनियम का, कार्बन 14 का, और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका डिके, डिके मतलब टूट रहा होगा, वो प्रोडक्ट में किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है रेडियो एक्टिव जो है ना, रेडियो एक्टिव रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर देता है, आंख बंद करके। ठीक है बेटा, आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर को ले लीजिएगा। ठीक है, बस फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर देता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव, जहां भी रेडियो एक्टिव हो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर बेटा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, अभी आपने सारा देख ही लिया, फॉर्मूले लिख देते हैं, देखिए जीरो का हाफ लाइफ भी लिख देते हैं। तो T इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस ए। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा T हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ध्यान देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर, मतलब एक सही है या फिर दो भी सही हो सकती है। ठीक है, करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है रेट इज, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। नहीं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होती ही है। इसको हम चेंज कर लेते हैं जब माइनस डी ए अपॉन डी टी के अंदर। ठीक है, इज इक्वल टू के ए नॉट की पावर 0।
तो ये और ये आप देख ही रहे हैं, इस पे चेंज हो रहा है, तो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते, डिपेंडेंट है। क्लियर। फिर रिएक्टेंट डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द एक्सेस, नहीं भाई, क्योंकि ये सुडो थोड़ी ना, सुडो में ऐसा होता है, सुडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर। ठीक है। फिर सेकंड लास्ट है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम। हाँ भाई, रिएक्टेंट ही जैसे ही आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या जाती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ। क्लियर बेटा। तो आपका जो आंसर होगा वो सही है, ये एक ही है इसमें, मतलब यहाँ पे यूज होना चाहिए था इज। क्लियर बेटा। तो ये आपका जीरो ऑर्डर की पूरा लेक्चर है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।